तो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कैलकेरिया कार्ब जेनेटिक मटेरिया मेडिका से। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर की बुक है जेनेटिक मटेरिया मेडिका। इसमें हमारे सर ने कैलकेरिया, बराइटा और काली तीन ग्रुप्स बहुत अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं और आज हम कैलकेरिया कार्ब का देखेंगे इस बुक से। तो इसमें सर ने सबसे पहले पॉइंटर्स बताए हैं, फिर इसकी जेनेटिक मियाजमेशन बताई है और आगे फिर डिफरेंशिएशन बताएं कैलकेरिया के जितने भी हैं, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया फ्लोर, सारी मेडिसिन जो कैलकेरिया से हैं उनकी सभी की डिफरेंशिएशन भी बताई हुई है साथ में। तो एनीवन हु कैन रीड दिस इज लर्न इनफ, एनीवन हु इज लर्न इनफ हैज़ टू हैव बीन टॉट, एनीवन हु हैज़ बीन टॉट हैज़ टू हैव बीन फैमिलियर विद द चॉक। ठीक है, तो चॉक से इन्होंने उसको बताया है, समझाने की कोशिश की है। द चॉक विद विच अ टीचर और ए प्रोफेसर टीचर्स इन द क्लासरूम इज समथिंग फ्रॉम विच one can learn a lot about this remedy calcarea carb, which is incidentally contains the essential constituent the calcarea carb। calcarea carb से बना होता है चॉक। वो तो चॉक की कहानी बता रहे हैं सर। आई एम अ पीस ऑफ राइटिंग मटीरियल। ठीक है, मैं लिखने का एक मटीरियल हूँ। आई एम फैट, स्टाउट एंड आई लाई ऑन द टीचर्स डेस्क। ठीक है, टीचर्स के डेस्क पे पड़ा होता है। आई एम मैन्युफैक्चर्ड इन टू शेप्स। वन इज द स्लेट पेंसिल, नॉट सो वाइड, इट हैज़ एन ऑक्टागोनल शेप विद द एजेस स्टैंडिंग आउट ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, एक तो वो होता है जो स्लेटी जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, वो कैसा होता है, वो ऑक्टागोनल शेप का होता है। ठीक है, और अनदर इज राउंड, सॉफ्ट, लॉन्ग पीस इन ए ग्रुप केप्ट इन ए बॉक्स। ठीक है, तो वो कैसे आता है, वो पूरे बॉक्स में आता है ना, जो गोल वाले होते हैं, वो पूरा एक बंच होता है उसका। मोर ऑफन वाइट इन कलर देन इन अदर कलर्स। ठीक है, वो वाला जो होता है वो पूरा प्योर वाइट नहीं होता, ये वाला बिल्कुल वाइट होता है जो बॉक्स में आता है। अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉफ्ट दैट आई कैन ब्रेक इन टू पीसेज ईजिली व्हेन बीइंग यूज्ड। ठीक है, बहुत जल्दी टूट जाता है। हेंस आई फाइंड माई पीसेज ऑफ चॉक अलॉन्ग विद मी इन द बॉक्स। बिकॉज ऑफ माई फ्रिजाइल नेचर आई लाइक टू बी केप्ट इन हार्ड बॉक्स दैट प्रोटेक्ट। ठीक है, फ्रिजाइल नेचर, सॉफ्ट है वो, इसलिए वो हार्ड बॉक्स में रखते हैं। व्हेन द टीचर यूजेज मी एंड कीप्स मी ऑन द टेबल आई एम ऑलवेज टेंस। ठीक है, जब वो यूज़ करके उसको रखते हैं तो मैं टेंस क्यों होता हूँ, क्योंकि वो कहीं ऐसे ऐसे रोल होके नीचे ना गिर जाए। आई एम एफ्रेड दैट माई राउंडेड कॉन्टूर विल मेक मी रोल ऑन द टेबल एंड डाउन एंड आई शेल फॉल टू द ग्राउंड। इफ दिस हैपन यू नो आई विल ब्रेक इन टू पीसेज एंड पीसेज। ठीक है, इसलिए उसको उस चीज़ का उसकी टेंशन बनी रहती है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ लुढ़क के। सो ऑब्वियसली आई सी टू इट दैट आई डोंट मूव। आई प्रिफर टू बी स्टैटिक एंड स्टेबल एट वन प्लेस। ठीक है, उसके अंदर डर है कि मैं गिर के टूट जाऊंगा, इसलिए वो चाहता है कि मैं एक स्टेबल और ऐसी जगह पे रहूं जहाँ पे मैं गिरूँ ना। यू मे लाफ एट मी, आई नो, बट आई नो हाउ फ्रेजाइल आई एम, दो आई लुक सो ऑब्वियसली वेल बिल्ट एंड ओबेज। डोंट just laugh, just see my weight. I look to be heavy but really I am not. I am so light. ठीक है, दिखने में मैं लगता हूँ वो फ्लैबी है ना, फूला हुआ है बस, मगर मैं लाइट हूँ। आई एम एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द मर्करी दैट इज फाउंड इन थर्मामीटर। जैसे मर्करी का एकदम अपोजिट है। दो फैट येट एजाइल, इट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कम आउट ऑफ एनी ग्रेव सिचुएशन। इट इज कोर्स अ मेटल अनलाइक मी। ठीक है, उसमें क्या है, वो हमेशा एजाइल रहता है निकलने के लिए, है ना, और कॉन्स्टेंटली कम आउट एनी ग्रेव सिचुएशन, वो ऐसी सिचुएशन से बिल्कुल निकलने के लिए वो तत्पर रहता है। क्यों, क्योंकि वो एक मेटल है, वो मेरे जैसा नहीं है ना। आई एम सच अ पुअर सॉफ्ट थिंग्स दैट इट्स नॉट ओनली टच आई फियर बट योर रिप्रीमेंट और क्रिटिसिज्म में ऑल्सो ब्रेक मी इन टू पीसेस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बहुत सेंसिटिव होता है वो, क्रिटिसिज्म से, रिप्रीमेंट से। Then how can I tolerate such a things? I hate some professor who are really not tempered. They use me so roughly and throw me on the table so rashly. और कई बार तो वैसे मार के फेंक के मारते हैं स्टूडेंट्स को। Above all, they are sometimes so rude to the poor students. They threw me on them. ठीक है, of course the students never get hurt, but I do. वो तो इतना सॉफ्ट होता है तो किसी स्टूडेंट को चोट तो नहीं लगती, मगर मुझे लगती है क्योंकि मैं फ्रेजाइल हूँ। Such rudeness I can never bear. My sensitivity and insecurity go to such extent that I can't bear even other being treated roughly. ठीक है, तो ये चीज़ें उसको बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। तो इसके उन्होंने वो बताए हैं यहाँ पे आगे। ओबेसिटी, एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, क्योंकि वो हमेशा टेंस वाली स्टेट में रहता है, टेबल पे रखा हुआ कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। एंटिसिपेशन जनरल, स्लोनेस, कॉशियस, सेंसिटिव, लाफ्ड एट टू बीइंग, कि उसको उसके ऊपर लोग हंस रहे हैं उस चीज़ को लेकर सेंसिटिव है। सेंसिटिव, रिप्रीमेंट्स, क्रिटिसिज्म, रिप्रोचेस टू।
ठीक है, इन चीज़ों को लेके सेंसिटिव है। सेंसिटिव टू रूडनेस, सेंसिटिव क्रुएलिटी व्हेन हियरिंग ऑफ, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ सुन भी लेगा उस चीज़ को लेके भी बहुत सेंसिटिव है। नाउ यू कैन सी माई मैन्युफैक्चरर हैज़ मेड मी सो फ्रेजाइल, सो ब्रिटिल, सो ऑफेंडेबल और ईजिली हर्ट, ऑल ऑफ विच कीप मी ऑलवेज टेंस, ठीक है, इन चीज़ों की वजह से मैं हमेशा टेंस रहता हूँ। आई एम सो एंक्शियस दैट आई ऑलवेज एंटिसिपेट दैट समथिंग अनटुवर्ड्स विल हैपन टू स्पेशली मी ओनली, ठीक है। तो ऑफेंडेड ईजिली आ गया। फियर हैपन समथिंग विल बी टेरेबल एंड हॉरिबल। तो वो मतलब जो बनाया है जिसने उसको ऐसे बनाया है कि वो इतना फ्रेजाइल है, इतना ब्रिटिल है, ऑफेंडेबल है, ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से उसका ये नेचर होता है। टू एक्सक्लूसिव, यू नो इफ आई हैव टू सर्वाइव आई हैव टू ट्रीट माई सेल्फ एज, ये इसका मतलब ट्रीट माई सेल्फ एज स्पेशल, ये उसका एक डिफेंस है। जो उसकी एक्सक्लूसिवनेस है ना, उसको पता है कि मैं इतना फ्रेजाइल हूँ, मैं इतना सॉफ्ट हूँ, मैं इतना इजीली हर्ट हो जाने वाला हूँ, है ना, तो वो अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए वो एक्सक्लूसिव नेचर को अपनाता है, ठीक है, तो इसलिए ये एक्सक्लूसिव होता है इतना। कंपनी डिजायर फॉर होम सिकनेस, नॉस्टैल्जिया जनरल, आई एम कॉन्स्टेंटली फियरफुल, आई नीड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ए शेल, देयरफॉर आई लव टू बी इन ए ग्रुप और फैमिली इन ए वुडन बॉक्स, ठीक है। इनको कंपनी पसंद है, फैमिली का साथ पसंद है, क्योंकि वो उसको एक सिक्योरिटी प्रदान कर रही है, उसकी सिक्योरिटी दे रही है, और वेयर आई फील सेफ, सेफ्टी दे रही है, सपोर्ट दे रही है। आई एम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस दैट आई मे नॉट सी टुमारो एंड दैट समवन मे इनकैपेसिटेट मी, ठीक है, इसलिए वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है कि पता नहीं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई नीड सिक्योरिटी, यू नो एग्जैक्टली हाउ इनसिक्योर आई मे फील, बट दिस स्टेट ऑफ माइंड इज इन माई एलिमेंट्री फॉर्म, ठीक है, ये उसका एलिमेंट्री फॉर्म में होता है उसका स्टेट। माई लर्निंग फॉर्म वेयर आई फील इनसिक्योर, फ्रेजाइल, एप्रीहेंसिव, सेंसिटिव टू रिप्रीमेंट्स एंड रूड बिहेवियर एंड इन नीड ऑफ सपोर्ट, शेल, प्रोटेक्शन फ्रॉम माई प्रोड्यूसर, मदर, माई मेंटर, गुरु और फ्रॉम माई ग्रुप फैमिली। मतलब इन लोगों से मुझे एक प्रोटेक्शन, एक शेल, एक सपोर्ट चाहिए होता है हमेशा। इफ आई डोंट गेट सपोर्ट फ्रॉम एनी वन ऑफ देम आई स्टार्ट कलेक्टिंग मनी, मनी बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। अगर तो उसको अच्छी सपोर्ट मिल रही है, ये है मतलब फैमिली से, अपने गुरु से, अपने मदर से, हर चीज़ से इनका अगर सपोर्ट मिल रही है तब तो ठीक है, मगर अगर नहीं मिलती है तो फिर ये कहाँ से अपना सपोर्ट ढूंढना शुरू कर देता है, मनी से। तो मनी कलेक्ट करना शुरू कर देता है, फिर इसके लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो उसको एक सिक्योरिटी देता है, ठीक है। माई एंग्जाइटी मेक्स मी स्वेट, माई एक्सेसिव स्वेटिंग मेक्स मी फील थर्स्टी एंड लीव्स मी कोल्ड, ठीक है। एंग्जाइटी की वजह से इसको स्वेट आता है इतना ज़्यादा, और थर्स्टी फील करेगा क्योंकि ज़्यादा सारा वाटर बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो उसकी वजह से स्वेटिंग ज़्यादा होगी इनको। तो एंग्जाइटी जो है वो किसके साथ कोरिलेट कर रही है, स्वेट के साथ। तो जितनी भी फियरफुल मेडिसिन हैं, जितनी भी एंग्जाइटी वाली हैं, उसमें देखना कि स्वेटिंग बहुत होती है उन लोगों को, ठीक है। आप खुद भी देखो, जब आप एंग्शियस होते हो या जैसे हम स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, कितना पसीना आने लगता है हमको घबराहट की वजह से ना, तो वो एक नॉर्मल, वो उस स्टेज में हमेशा रहते हैं। अब आप समझो जब आप स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाते हो, जो आपकी स्टेज होती है उस समय, उस स्टेज में अगर कोई बंदा हमेशा रहे, वो तो हमारे लिए तो वो टेम्परेरी स्टेज है कि हाँ चलो हम परफॉर्म करना है, तो थोड़ी घबराहट सभी को होती है ना, एंग्जाइटी होती है। वो एंग्जाइटी वाली स्टेट इनकी हमेशा रहती है, टेम्परेरी नहीं, पूरे परमानेंट फॉर्म में उनके अंदर बनी रहती है, तो उसकी वजह से उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइज डिजायर टू भी इसलिए होता है इनको कि इनको सपोर्ट चाहिए, है ना। मैग्नेटाइज, मेस्मरिज्म, एम्बलरेशन। मैग्नेटाइज डिजायर मतलब एक एक्सटर्नल टच इनको अच्छा लगता है, कोई इनको प्यार करे, सहलाए, मैग्नेटाइज करे, वो चीज़ें इनको पसंद है ना, तो इनको एक सिक्योरिटी फील होती है उससे। और एवराइज होते हैं ये बहुत ज़्यादा। एंग्जाइटी, पर्सपायरेशन विद एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सट्रीम थर्स्ट। इफ़ यू पोर वाटर ऑन मी, अब चौक के ऊपर आप जब पानी डालते हो तो क्या होता है, वो पूरा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और आई गॉट सोक्ड इन वाटर, जब तक मतलब इतना ज़्यादा वो पानी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको हम थर्स्टी कहेंगे। इन माई एलिमेंट्री प्राइमरी स्टेट आई हैव ए नर्वस एग्जिस्टेंस विद सो मच ऑफ माई एनर्जी बीइंग वेस्टेड इन एंटिसिपेशन दैट आई बिकम फिजिकली एंड मेंटली इजिली टायर्ड, ठीक है। क्योंकि उसकी जो एंग्जाइटी है, उसके एंक्शियस नेचर है, नर्वसनेस है, उसकी वजह से उसकी एनर्जी वहाँ पर वेस्ट हो रही है, तो उसकी वजह से वो इजीली टायर्ड हो जाता है। जहाँ पे एनर्जी यूज़ होनी चाहिए वहाँ पे हो नहीं पा रही, फालतू जगह पे वेस्ट हो रही है, तो इसलिए वो जरा सा कुछ काम करेगा तो टायर्ड फील करेगा। आई जस्ट कांट गो ऑन थिंकिंग एट द एंड ऑफ द डे थ्रो सो मैनी क्लासेस, सो मैनी टीचर्स हैव यूज्ड मी, सो मैनी सब्जेक्ट हैव बीन टॉट थ्रू मी दैट आई एम अटरली एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो
टीचर, कितने टीचर वही चौक यूज़ कर रहे हैं सारे पीरियड, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत एग्जॉस्ट फील करता है. ब्रेन फैग, फिजिकल फैग इज ए रिजल्ट ऑफ माई ओवर थिंकिंग एंड वीक टॉलरेंस. ठीक है, इनको मेंटल एग्जर्शन से एग्रेवेशन भी है. जब ये ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे तो इनको सर दर्द होने लगे या एग्रेवेशन हो जाएगी, है ना. तो ये सारी चीज़ें, ब्रेन फैग, फिजिकल फैग. तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड, मेंटल एग्जर्शन, ब्रेन फैग, मेंटल एग्जर्शन, एग्रेवेशन, हेड पेन. मेंटल एग्जर्शन से एग्रेवेशन है हेड पेन में. हेड पेन कंजेस्टिव, मेंटल एग्जर्शन से एग्रेवेशन. हेड पेन, एग्रेवेशन, एग्जर्शन ऑफ बॉडी. ठीक है, एग्जर्शन ऑफ बॉडी से भी हेड पेन है. और वीकनेस फ्रॉम स्लाइटेस्ट एग्जर्शन. ठीक है, हल्का सा कुछ काम करेंगे तो उससे इनको वीकनेस हो जाएगी. ठीक है, और आई एम अवर्स टू थिंकिंग एंड टू प्लेइंग. ठीक है, इसलिए उनको वो इतनी जल्दी थक जाते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी, तो इसलिए उनको एवर्जन है सोचने से भी और खेलने से भी. माई इंटरनल वीकनेस, सेंसिटिविटी एंड फ्रेजिलिटी डिस्पाइट लुकिंग अपेरेंटली वेल बिल्ट मेक मी ए लाफिंग स्टॉक. चीज़ें देख के ना लोग, मतलब दिखने में तो मैं ऐसे लगता हूँ जैसे रोबस्ट है और कितना तगड़ा होएगा, मगर ये जब करेक्टर देखते हैं वो मेरी वीकनेस जो है, ये सेंसिटिविटी, फ्रेजिलिटी, ये तो लोग, मुझे लगता है कि लोग मेरे पर हंसेंगे इस चीज़ को लेके. तो हमारा प्ले अवर्जन 2 आ गया. इंडिस्पोजिशन, प्ले अवर्जन 2, इंडिस्पोजिशन 2 इन चिल्ड्रन. प्ले वॉच वुड रेदर देन ज्वाइन इन गेम्स. ये सारे रूब्रिक्स है ना. ठीक है, बाहर वो देखना पसंद करेगा ना कि खेलना दूसरों के साथ. सेंसिटिव, लाफ्ड एट टू बीइंग, कि लोग मेरे पर हंस रहे हैं उस चीज़ को लेके सेंसिटिव है. फियर, रिडिक्यूल्ड ऑफ बीइंग. फियर ऑब्जर्व्ड ऑफ हर कंडीशन बीइंग. ठीक है, उसकी कंडीशन को, उसकी कन्फ्यूजन को, उसकी इन चीज़ों को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीज़ का उसके अंदर फियर है. आई कैनॉट रिलैक्स मेंटली एंड कैनॉट मूव फिजिकली. डायनामिज्म इज टू मच इन माई माइंड एंड कम्प्लीटली मिसिंग इन माई बॉडी. ठीक है, मतलब ना वो मेंटली रिलैक्स कर पा रहा है और ना वो फिजिकली मूव कर पा रहा है. दोनों चीज़ें, मतलब डायनामिज्म उसके माइंड में तो है मगर उसकी बॉडी में नहीं है. माइंड में इसलिए क्योंकि सोच बहुत ज़्यादा रहा है. ठीक है, मगर बॉडी में इसलिए नहीं है क्योंकि उसको फिजिकल वो करना नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज से उसको एग्रेवेशन है, एवर्जन है. एनीथिंग और एनी स्टिमुलस मेंटली हर्ट्स मी इमीडिएटली बट माई रिफ्लेक्सेस बीइंग स्लो. ठीक है, मतलब कोई चीज़ अगर हो रही है, कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है जो मेंटली उसको हर्ट तो कर रहा है, मगर फिजिकली वो रिएक्शन उसमें स्लो देखने को मिलता है. ठीक है, आई गो ऑन थिंकिंग एंड थिंकिंग बट माई एप्रीहेंशन डज नॉट अलाउ मी टू कम टू एनी कंक्रीट कंक्लूजन, thus आई अपीयर कन्फ्यूज्ड. ठीक है, इस वजह से मैं कन्फ्यूज दिखता हूँ क्योंकि मेरे रिएक्शंस लेट हैं, इनडिसिसिव है, इररेजोल्यूट है ना. बस थिंकिंग करता रहेगा मगर कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेगा, उसकी वजह से मैं कंफ्यूज दिखता हूँ. कंफ्यूजन, मेंटल एक्सर्शन फ्रॉम एग्रेवेशन. ठीक है, ये रूब्रिक हो गया. इररेजोल्यूशन, इनडिसिसिव. आई एम वाइट, आई एम स्टाउट एंड आई एम इन्वॉल्व इन टीचिंग, सो आई ऑलवेज फील आई बिलोंग टू एन एक्सक्लूसिव क्लास. ठीक है, तो मैं कहाँ पे यूज़ होता हूँ, टीचिंग में, इन चीज़ों में यूज़ होता हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक एक्सक्लूसिव क्लास को बिलोंग करता हूँ. आई हैव ए बिग ईगो परहैप्स टू काउंटर द वीकनेस विद इन मी. आई वुड नेवर लाइक अदर्स टू नो माई वीकनेस. ठीक है, मैं चाहता नहीं कि मेरी वीकनेस लोगों को पता चले. आई वुड नेवर वॉन्ट टू अदर्स टू सी माई कन्फ्यूजन एज दे माइट थिंक आई एम इनसेन, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि मैं पागल हूँ. मैं नहीं चाहता मेरी कन्फ्यूजन लोगों को पता चले. थिंकिंग अबाउट माई इनन्यूमरेबल एंग्जाइटीज इवन आई स्टार्ट फीलिंग समटाइम्स go will I go insane. In this confusion, do you think my brain will allow me to calculate? Never. So I am always weak at mathematics and inept in calculation. ठीक है, तो इतनी एंग्जाइटी, इतनी एप्रीहेंशन इन चीज़ों को ले है चल रही हैं, तो कहाँ से वो कैलकुलेशन कर पाएगा कोई चीज़ की. तो इस वजह से वो मैथमेटिक्स में इनेप्ट है. उसमें एक्सक्लूसिव टू ईगोटिज्म, सेल्फ स्टीम जनरल, डिल्यूजन, इंसेन पीपल थिंक शी इज, डिल्यूजन, इंसेन become that she will, mathematic calculation, aversion, mathematic calculating, inept for. ठीक है, ये सारे रूब्रिक्स हो गए साथ में. ऑन द होल माई वीक, फ्रेजाइल, फियरफुल कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स मी फील अनफॉर्चुनेट. ठीक है, इन चीज़ों की वजह से मुझे हमेशा ये फील होता है कि मैं अनफॉर्चुनेट हूँ. आई पिटी माई सेल्फ फॉर बीइंग अनफॉर्चुनेट इनफ टू बी लाइक दिस. आई एम इन्वॉल्व इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन द फेस ऑफ दिस प्लेनेट. तो ये रूब्रिक आ गया पिटाइज हरसेल्फ. ये तो उसका एलिमेंट्री फॉर्म था, सोरा था, ये सोरा था उसका. हाँ, ऐसे ही बताऊँ क्या एक बार सोरा. हाँ, मतलब ये जो सारे करेक्टर थे इसके सोरिक
स्टेज में थे, उसके एलिमेंट्री फॉर्म में थे ना, वो बता नहीं रहे थे कि अभी मेरे एलिमेंट्री फॉर्म चल रहा है। तो 16 में क्या क्या आ गया, उसके ऑफेंडेड ईजली आ गया, फियर समथिंग हैपन टेरिबल आ गया, एक्सक्लूसिव आ गया, ये सब चीज़ें आ गई ना। तो एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन, थर्स्ट और परस्पायरेशन, ये सब चीज़ें आ गई, इगोटिज्म वगैरह सब कुछ आ गया ये। फिर उसके बाद है एंटर साइकोसिस। नोट द सबटल रेफरेंस टू मार्बल is only to help us remember and understand the basic genetic traits that match stones with calcium carbonate ingredient. Marble by itself is a different remedy with different proving. My new image of a hard stone like marble is an altogether different proposition and cover up the weaknesses of my elementary or soric state. Marble is beautiful, marble is tough, marble is costly, marble is used to decorate a king's palace और 5 स्टार होटल। अब इसी को अगर हम साइकोटिक स्टेज में लेके जाएं, कैलकेरिया कार्ब को अगर हमने मार्बल में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो भी कैल्शियम ही ना जो मार्बल बनता है हमारा, मगर उसकी प्रोसेस अलग होती है बनने की। वो एक हार्ड स्टोन है, एक है ना हार्ड स्टोन है, और वो अलग चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। वो इतना इनसिक्योर नहीं होएगा, साइकोटिक हो गया क्योंकि वो कम्पैक्ट हो गया। जो कैलकेरिया था वो एक एलिमेंट्री फॉर्म में था, सॉफ्ट था, फ्रेजाइल था, ये सब चीज़ें थी उसकी। मगर अब ये जो है, अगर इसको हार्ड स्टोन में हमने कन्वर्ट किया तो उसका प्रोपोजिशन भी अलग हो गया, उसकी सारी चीज़ें उसका एलिमेंट्री जो स्टेज था वो दूसरी साइकोटिक स्टेज में आ गया। तो वो ऐसी जगहों पे फिर यूज़ होने लग गया। ब्यूटीफुल होता है, टफ होता है मार्बल, कॉस्टली होता है, किंग के पैलेस में यूज़ किया जाता है लगाने के। एनी वन हु इज़ एक्सक्लूसिव विल हैव द मनी टू डेकोरेट हिज एडोब विद ह्यूज स्लैब्स ऑफ माइन। अब ये मार्बल के बारे में बता रहे हैं ना। नाउ मार्बल भी एक मेडिसिन है। नाउ एज आई हार्डन माई सेल्फ फ्रॉम माई चॉक स्टेट, पीपल सडनली स्टार्ट गिविंग मी ऑल द इम्पोर्टेंस। जैसे मैंने अपने एलिमेंट्री स्टेट को हार्ड किया, चॉक स्टेट से इस स्टेट में आया, तो लोग एकदम से मुझे इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिए। डेट आई ऑलवेज वॉन्टेड, जो मैं हमेशा से चाहता था। दिस ऑफ कोर्स इज बाउंड टू बूस्ट माई ईगो। और इसकी वजह से मैं जो चीज़ चाहता था और वो चीज़ एकदम से मिली मेरे को, तो उस चीज़ की वजह से मेरे अंदर क्या आ गई, ईगो आ गई। आई हैव बिकम वेरी प्राउड, ईगोइस्टिक एंड सेल्फिश। आई नो माई वर्थ नाउ, अब मुझे अपनी वर्थ पता है। आई हैव बिकम ए बूस्टर और ब्रैगर्ट। अब मैं कैसा हो गया, ऐसा हो गया, बूस्टर हो गया, शेकी बगाड़ने वाला है ना, ईगोइस्टिक हो गया, सेल्फिश हो गया, अब ये साइकोटिक स्टेट में आ गए। टू एक्सक्लूसिव, बूस्टर एंड ब्रैगर्ट। आई एम अवेयर दैट द फाइनेस्ट पीस ऑफ आर्ट वर्क डन इज done on marble. I am aware that India's contribution of the wonders of the world has acquired its wonderfulness only because of the white calcium carbonate stone called the marble. My beauty makes me modifier and beautifier of homes. ठीक है, यहाँ पे हमारे यूज होते हैं जो हमारी होम्स को और जो बड़े बड़े पैलेसेस उनको ब्यूटी को निखारने में हेल्प करते हैं। My exquisite quality of shining glaze and with vanity and ostentation has boosted my ego and proudly made me forget the past. ठीक है, ये सब चीज़ों से अब मैं अपना पुराना वो भूल गया। I really like my value now. The money that people pay to get me in my purest form is phenomenal and hence I can now be categorized in avarice. Avarice through ostentation. Ostentation का मतलब होता है डिजाइन टू इम्प्रेस। डिजाइन टू इम्प्रेस ना, तड़क भड़क जैसे इस तरह का जो होता है। तो इससे क्या हुआ, ये एक रूब्रिक है पूरा। एवराइज थ्रू ऑस्टेंटेशन, एवराइज थ्रू स्क्वेंडरिंग ऑन वन सेल्फ इज ए क्वालिटी आई हैव डेवलप्ड बिकॉज स्पेशली बिकॉज आई स्टिल माई सेल्फ स्टिल एम सेल्फ सेंटर्ड एंड गेट समवेयर डीप विद इन स्टिल इनसिक्योर। देखो बेसिक जो है वो तो है ही, इनसिक्योरिटी जो थी, मगर उसके ऊपर एक कवर अप आ गया, एक उसके अंदर एक वो आ गई, ईगो आ गई, क्योंकि अब तो मैं हार्ड हूँ, अब तो मैं सेफ हूँ, है ना। तो ये चीज़ें ऊपर से आ गई उसमें। एवराइज थ्रू ऑस्टेंटेशन इसीलिए दिया हुआ है कि एवराइज से वो कहाँ चला गया, स्क्वेंडरिंग में चला गया। स्क्वेंडरिंग का मतलब, स्क्वेंडरिंग जो उड़ाने वाले होते हैं, पैसे खर्चने वाले, बर्बाद करना। हाँ, तो एवराइज था वो, अब कैसा हो गया, स्क्वेंडरिंग में चला गया। और वो हो गया, सेल्फ सेंटर्ड हो गया, ठीक है। और मगर अंदर से वो अभी भी इनसिक्योर है। रिमेंबर ऑल दीज क्वालिटीज एंड ट्रेट आई हैव डेवलप्ड आर इन ऑर्डर टू कवर अप माई इनसिक्योरिटीज एंड फियर अंडरनीथ द स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर्स। ठीक है, ये सारी क्या है, हमारी साइकोसिस आ गई ना उसके अंदर, उसने एक डिफेंस मैकेनिज्म में आ गया वो। तो उसने क्या, ये सब चीज़ें जो इसकी इनसिक्योरिटी थी, फियर थी, वो सारी चीज़ों को एक स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर के थ्रू कवर कर लिया।
आई हैव एवर लर्किंग हिडन लेटेंट थ्रेट एंड फियर्स, मगर अभी भी इसके अंदर वो एक अंदर फियर और वो चीज़ें हैं. Fear of poverty is what spurs me to earn more, save more. I have seen the storage of money. I have seen the shortage of money and hence I am more ambitious for money. ठीक है, उसको हमेशा fear of poverty लगा रहता है, तो इसलिए वो ज़्यादा ambitious हो जाता है मनी को लेके कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं. After all, I have spent so many years of my youth in anxiety. Quite a few of my anxieties got transformed into द अलॉन्ग साइड मैंशन फियर. ठीक है, अब वही एंग्जाइटी जो है वो फियर में कन्वर्ट हो गई. साइकोसिस आ गया ना, तो वो फियर में कन्वर्ट हो गई. फियर ऑफ पॉवर्टी हो गया, फियर ऑफ डार्क हो गया, फियर ऑफ शेडोज, फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ बीइंग हर्ट. दे यूज मी नाउ इन लार्ज पैलेटियल रूम्स एंड प्लेसेस एंड आई एम यूज टू बी लिविंग इन ह्यूज प्रेमिसेस एंड नॉट स्मॉल वंस. अब मैं बड़े बड़े वहाँ पे यूज़ होने लग गया, प्रेमिसेस में बड़े बड़ी जगहों पर लगाने लग गए लोग मुझे. माई शो इज़ ओनली ऑब्वियस इन पैलेसेस होटल्स. आई एम सो यूज टू लिविंग इन रॉयल एंड लार्ज रूम डेट आई डू नॉट लाइक स्मॉल रूम्स वेयर आई फील क्लॉस्ट्रोफोबिक. अब उसको इन चीज़ों से घबराहट होने लगी. क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया वो, नैरो प्लेसेस, क्राउडेड प्लेसेस, क्योंकि वो अब ऐसी जगह पे रहने लग गया है. ऐसी जगह पे वो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर आ रहा है ना हर जगह. आई ऑल्सो डू नॉट लाइक प्लेसेस वेयर देयर इज ए क्राउड. आई डू नॉट लाइक टू बी इन ओपन एज आई एम नेवर लेट डाउन इन गार्डन्स वेयर आई मे बी एक्सपोज टू बैड वेदर और थंडर स्ट्रोम. ठीक है, ओपन स्पेस पे तो हमको लगाते नहीं. पास्ट जो चीज़ें इसके साथ हुई होती हैं, पास्ट इंसिडेंसेस हुए होते हैं, अकरेंसेस हुए, जो लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, वो सब चीज़ों को देख सोच के ना इसको गुस्सा आता है. And how the helpless I was in not being able to retaliate. उस टाइम पे वो टिमिड बहुत होता है, तो रिटेलिएट भी नहीं कर पाता उन चीज़ों को जो लोग इसके साथ अगर गलत करते हैं. तो ये इसमें हमारे क्या क्या रूब्रिक्स हैं. एंगर पास्ट इवेंट्स अबाउट, ठीक है, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल अकरेंसेस फ्रॉम ग्रीफ, पास्ट ऑफेंसेस. ठीक है, जो भी उसके पुराने जो ग्रीफ हैं और जो चीज़ें हुई हैं उसकी, उस चीज़ को लेके उसमें हमेशा ड्वेल्स रहता है. उस डिसएग्रेबल जो अकरेंसेस हुए हैं उसकी लाइफ में, उसमें हमेशा डूबा हुआ रहता है, उसमें ड्वेल्स रहता है हमेशा. कंप्लेनिंग ऑफेंसेस लॉन्ग पास्ट, जो पुराना उसके साथ कुछ गलत हुआ है उस चीज़ को लेके कंप्लेन करता है. ठीक है. माई हार्डनेस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स माई ऑब्स्टिनेसी नाउ. अब वो हार्ड हो गया है तो ऑब्स्टिनेट हो गया है. अब ये सब साइकोसिस है. ठीक है. आई स्टिक टू माई आइडियाज एंड थॉट्स एंड नो वन कैन मेक मी चेंज व्यूज. ठीक है, अब वहाँ पे ये कैसा हो गया, ये ऑब्स्टिनेट हेड स्ट्रॉन्ग हो गया. एंड ऑल माई आइडियाज रिवॉल्व अराउंड माई सिक्योरिटी इन फ्यूचर. सारे उसके आइडियाज़ कैसे हैं, उससे रिलेटेड है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं जो फ्यूचर की सिक्योरिटी है उसकी. द बेसिक इनसिक्योरिटी ऑफ द पास्ट नेवर वैनिशेस, क्योंकि अभी भी वो इनसिक्योरिटी उसकी वैनिश नहीं हुई है, अभी भी बनी हुई है. इन माई, इसके रूब्रिक्स हैं ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन. In my elementary state, I needed support of home as I was concerned my security. जब एलिमेंट्री स्टेट में था, सोरी की स्टेट में था, तो उसको सिक्योरिटी के रूप में उसका होम सिक्योरिटी फॉर मी इज इन टू मेजर फॉर्म, होम एंड मनी, which are my defenses to overcome problems of today and tomorrow. Another insecurity of today is regarding my health. अब ये तीन चीज़ें आ गई उसकी, होम, मनी एंड हेल्थ. तो इससे रिलेटेड रूब्रिक्स हैं हमारे. होम डिज़ायर टू गो, होम सिकनेस, नोस्टेल्जिया जनरल, एंग्जाइटी मनी मैटर्स अबाउट. एंग्जाइटी मनी मैटर्स अबाउट में हमारे कैलकेरिया फ्लोर भी और कैलकेरिया सिलिकेटा भी है. कैलकेरिया फ्लोर में बहुत ज़्यादा होता है मनी मैटर से रिलेटेड एंग्जाइटी, है ना. और केयरफुलनेस आ गया और एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ आ गया. ठीक है. टू काउंटर दिस इनसिक्योरिटी आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माई हेल्थ. ठीक है, इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो बहुत केयरफुल होता है अपनी हेल्थ को लेके. आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ वेरी मच. आई एम सो फिनिकी डेट आई नेवर टॉलरेट एनी वन रनिंग और प्लेइंग ऑन मी इवन इफ़ दे आर स्मॉल चिल्ड्रेन. ठीक है, इतना फिनिकी है वो, इतना तुनक मिजाजी है कि कोई भी छोटा बच्चा जैसे भाग रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, तो वो चीज़ भी मुझसे टॉलरेट नहीं होता है. यू कैन कॉल मी मीन माइंडेड और बैड, बट आई डू बिकम स्लिपरी सो दैट दे मे फॉल एंड गेट हर्ट बैडली एंड दिस मे डिसेव्ड देम फ्रॉम जंपिंग एंड रनिंग ऑन मी अगेन. ठीक है, वो आप चाहे मुझे मीन माइंडेड समझो, मगर बैड समझो, मगर मेरे को पता है कि वो चीज़ क्या है जिसकी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ना. और सो फॉर एडल्ट्स टू आई वुड नॉट लाइक एनी वन वॉकिंग ऑन मी
विथ फुटवियर ऑन। मार्बल के बारे में बता रहे हैं ना कि जो मार्बल है वो, एक तो वो जो बच्चों वाला बताया कि वो मैं इतना स्लिपरी हूँ, मैं इतना वो हूँ, कोई गिर जाएगा, हर्ट हो जाएगा, वो चीज़ हो गई। और एक जो लोग मेरे ऊपर चप्पल पहन के चल रहे हैं, वो चीज़ भी मुझे नहीं पसंद। दिस गोज टू शो हाउ केयरफुल आई एम अबाउट माई हेल्थ। ठीक है, माई हेल्थ इज सो मच ऑफ कंसर्न दैट इफ I was human, I would have read scores of medical books just to know all about health and diseases, and that I should not fall ill or have a breakdown. ठीक है, कुछ भी होता है इनको हल्का सा वो ढूंढना शुरू कर देते हैं किताबों में, मेडिकल बुक्स में, और आजकल तो गूगल है, तो गूगल के थ्रू सब चीज़ें, सिम्टम्स क्या होते हैं, ये वो सारा कुछ। तो इसमें हमारे क्या क्या रूब्रिक्स आ गए? एंग्जाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियकल मेनिया टू रीड मेडिकल बुक्स, रीडिंग डिजायर फॉर मेडिकल बुक्स, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग कंटेजियस एपिडेमिक इन्फेक्शंस। ठीक है, fear disease of incurable of being, lying on the floor indolently extensively and externally gives me a thought process. Insecurity demands protection, protection is through fortification, fortification comes through multiplication, and multiplication occurs by reproduction. My thoughts are always full of sex. इसकी वजह से इनके अंदर इतनी ज़्यादा ये सेक्स वाली जो फीलिंग जो है, हमारे सेक्सुअल डिज़ायर जो ज़्यादा है, वो इस वजह से, क्योंकि अब बोलते हैं ना लोग कि जो बहुत जैसे छोटे तबके के लोग होते हैं, वो लोग इतने इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो उनको क्या लगता है ये बच्चे बड़े होकर हमारा साथ देंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, हमको पैसा कमा के देंगे। ये तो जितना ज़्यादा इनसिक्योर होएगा बंदा, उतने ज़्यादा उनके बच्चे होंगे। अब देखो खरगोश को ले लो, खरगोश कितना सॉफ्ट, कितना वो, और कितनी उसकी प्रजनन शक्ति कितनी ज़्यादा होती है, एक साथ कितने कितने बच्चे देते हैं। शेर पूरी लाइफ टाइम में एक बच्चा देता है सिर्फ। तो ये ऐसे भी आप देखोगे ना ओवरऑल उसमें, तब भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो जितना इनसिक्योर होएगा उसके उतने ज़्यादा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ये वो, क्योंकि उससे उसको सिक्योरिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। माई थॉट्स आर ऑलवेज फुल ऑफ सेक्स, दिस इज टू सच एन एक्सटेंट दैट इफ आई वर अ ह्यूमन आई वुड बी टॉकिंग ऑफ सेक्स और जोकिंग इरोटिकली अबाउट सेक्स एंड नथिंग बट सेक्स। मतलब हर चीज़ में, हर बात में वो इस तरह की बातें करेगा, है ना, सेक्स से रिलेटेड जोक्स करना, जैसे डबल मीनिंग वो करते हैं लोग बातें, है ना, इस तरह की। तो इसमें क्या क्या रूब्रिक्स आ गया? फैंसीज, लेसिवियस, जेस्टिंग, जनरल इरोटिक, लेसिवियस, लस्टफुलनेस। इरोटिक मतलब वही सेक्स से रिलेटेड जो जेस्टिंग करते हैं लोग, वो जैसे आप देखो कई ये स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, ये डबल मीनिंग बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं ना, वो वाली जेस्टिंग इरोटिक होती है। लेसिवियस, लस्टफुलनेस, ल्यूड, ऑब्सीन टॉक्स, है ना, इस तरह की बातें करना। मास्टरबेशन, डिस्पोजिशन टू एक्सेसिव। ठीक है, तो ये क्यों है उसके पीछे? क्योंकि उसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, और वो इस करके वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो, ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो, ज़्यादा लोग हो मेरे पास, मैं प्रोटेक्ट रहूँ लोगों से, तो इसलिए उसके अंदर वो चीज़ की डिज़ायर दिखती है। फिर है दिस ओवरडोज ऑफ सेक्सुअल थॉट्स आई नो कुड ऑल्सो लीड टू इम्पोटेंसी और अर्ली इजैकुलेशन। इस वजह से ओवरडोज ऑफ सेक्सुअल थॉट्स की, देखो कोई भी चीज़ ओवर में होएगी तो वो बीमारी बन गई। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर इम्पोटेंसी भी हो सकती है और अर्ली इजैकुलेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हमारा रूब्रिक है इजैकुलेशन, सेमाइनल डिस्चार्ज, प्री मैच्योर टू क्विक। ठीक है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाती है इनमें, है ना। this insecurity and anxiety compelled me to be cautious, careful, look out for my future security. So I adapt myself to become business minded so that I can have lot of money that can take care of my health in my future life. ठीक है, इसलिए वो इतना पैसा इकट्ठा करता है कि आगे आने वाले टाइम पे मेरे हेल्थ में कोई खर्चा हो तो मेरे को पैसों की कमी ना पड़े। When I have lots of money, I may tend to give extra money as charity. But mind you, in that too, I have some selfish motive. ठीक है, वो जो मैंने रूब्रिक देखो बताया नहीं था, देखो वही आ गया। चैरिटेबल, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकम्पोज, जिनको कुछ मतलब में उसको मिलेगा, उसको पता है आगे आने वाले टाइम में, इस करके जो लोग चैरिटी करते हैं, ज़्यादातर यही हैं। आजकल जितने लोग भी चैरिटेबल है ना, उसमें ज़्यादातर यही होता है जो लोग कर रहे हैं, मतलब दिखावा ज़्यादा है ना, साइकोसिस है ये एक तरह से, अंदर मोटिव कुछ और है उनके अंदर का। तो ये चीज़ उन्होंने बताया कि मैं चैरिटी करता हूँ जब मैं पैसे ज़्यादा कमा लेता हूँ, मगर उसके पीछे एक सेल्फिश मोटिव है। आई डोनेट जनरसली बट सी टू इट दैट माई नेम इज मैंशन एज द डोनर एंड inscribed on a marble plate in black or gold. I do good deeds for others but of course with expectation of recompense. जैसे लोग फैन देते हैं, उस पर फैन पे नाम लिखा होता है कि इन्होंने डोनेट किया है ना, तो इस तरह से मतलब जो हमने किया है उसका हमको वो मिले,
उस नाम लिखवा लेंगे अपने उन चीज़ों पे ना कि हमने ये डोनेट की है चीज़. Until now I explained how I was born with first deficiency of strength of both mind and body. My need was support. ये दो मतलब ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि किस चीज़ के साथ मैं जन्म लिया हूँ. Until now I explained how I was born with deficiency of strength हो गया mentally भी और physically भी. ठीक है. My need was support और I felt insecure, weak, fragile, soft, anticipatory, इनसिक्योर आई फील इन माई प्राइमरी एज सोरिक स्टेट. ठीक है, ये सोरिक स्टेट में इस तरह का होता है. माई फर्स्ट डिफेंस फिजियोलॉजिकल सोरा गिव राइज टू एंग्जाइटी, एंटिसिपेशन, सेंसिटिविटी टू रूडनेस, क्रिटिसिज्म एंड एनी अदर टाइप ऑफ एक्सर्शन. फिफ्थ, माई सेकेंड डिफेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन आई ऑप्ट फॉर support of family, money, luxuries, religion and God. Occasionally, my second defensive mechanism does not solve my problem of security. Then I have to adopt the third defense, that is the process of destruction. फिर वो सिफिलिस में जाएगा. तो इसमें एंग्जाइटी, मनी माइंडेडनेस. ठीक है, ये हमने सोरा और साइकोसिस इसकी पढ़ ली. अब हम सिफिलिस वाली स्टेज इसकी देखेंगे जब ये डिस्ट्रक्शन में जाता है तब क्या क्या होता है. ठीक है, कितने अच्छे से देखो इन्होंने समझाया ना पूरे मेडिसिन को मियाज़म के हिसाब से. तो ये हमने देख लिया. अब हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे.